हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज आपका टाइम्स क्लासेस बालाघाट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के माध्यम से हम भारत के पूरे भूगोल को 81 क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि भारत का भूगोल बहुत बड़ा टॉपिक है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसलिए भारत की कंप्लीट जियोग्राफी को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने इस विषय को 4 पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट जिसमें से भारत का भौतिक स्वरूप रहेगा, दूसरा पार्ट भौतिक लक्षण, तीसरा पार्ट संरचना तथा भू आकृति विज्ञान तथा चौथा पार्ट भारत के प्रदेश हैं। इसमें हम पहले पार्ट के माध्यम से टोटल 11 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज हम पहले पार्ट के माध्यम से भारत के भौतिक स्वरूप को जानेंगे और इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हम आगे चलते हैं पहले पार्ट की ओर। तो भारत के भौतिक स्वरूप में टोटल हमने 11 क्वेश्चन लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 32 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा ऑप्शन 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 42 अंश 7 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा चौथा ऑप्शन 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो पृथ्वी के मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं, जिसका निर्माण मार्टिन बेहम नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, खगोल शास्त्री था वो। अगर पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण की ओर एक सीधी रेखा खींची जाए तो ऐसी रेखाओं की संख्या, काल्पनिक रेखाओं की संख्या 360 होती है। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर पृथ्वी को हम दो भागों में बांटने की कोशिश करें तो बीच वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये कंप्लीट सर्कल का निर्माण करती है। ऐसी ही रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा के ऊपर 90 होती है और भूमध्य रेखाओं के नीचे 90 होती है। इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके आगे चलते हैं। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये 0 अंश अक्षांश रेखा के ऊपर है, मतलब उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। अगर हम भारत की देशांतर रेखा के हिसाब से बात करें तो भारत देशांतर रेखाएं 0 डिग्री के पूर्व में है। इस प्रकार जब भी हम देशांतर रेखा की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर बात करेंगे, और जब भी हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, नॉर्थ। तो यहाँ समझते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। अगर भारत का देशांतरी विस्तार बोलेंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात से चालू होता है, जो कि गुजरात में 68 अंश 7 मिनट है, और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, जो कि 97 अंश 25 मिनट है। हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से चालू होती है, जो कि कन्याकुमारी में है, और 37 अंश 6 मिनट तक जाती है जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। जबकि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है। इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। विषुवतीय रेखा के समांतर खींची जाने वाली समकोणीय काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? पहला कथन है
भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। कथन दूसरा, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। कथन तीसरा, संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। कथन चौथा, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन 1 और 3 सही है। चौथा ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, जनसंख्या की दृष्टि से कैसा है, क्या उष्णकटिबंध में आता है और उसका मानक समय रेखा क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत जो कि मकर रेखा पर स्थित है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, सेकंड में आता है कनाडा, तीसरे में आता है अमेरिका, चौथे में आता है चाइना, पाँचवें में आता है ब्राज़ील, छठे में आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर आता है भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सातवें नंबर पर भारत आता है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे। इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल की संपूर्ण दृष्टि से बात करें तो भारत जो है 2.4% भाग एक्यूपाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, 5वां नहीं है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा की बात करें तो भारत जो है कर्क रेखा पर आता है। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा तक इसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं, लेकिन भारत का ऊपरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और भारत का पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा यहाँ पर देख सकते हो आप। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। विश्व के स्थलीय धरातल के लगभग 2.4% भाग पर विस्तृत है तथा भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, जबकि उत्तर भारत उपोष्णकटिबंध में स्थित है और भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा किया जाता है। भारत में जो मानक समय है 82.5 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। भारत के मानक समय को दर्शाने के लिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, जिसमें से पहला कथन है भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तीसरा, मकर रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। चौथा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल है। पहला ऑप्शन देखें तो भारत के भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। भारत के उत्तर पश्चिम में ना होकर ये भारत के पश्चिम दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है। तीसरा, मकर रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ये बिल्कुल गलत है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल ना होकर इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर देख लीजिए आप। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पश्चिम में
अरब सागर है। और इंदिरा पॉइंट की जो बात करें तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि लगभग इंडोनेशिया के पास है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल होता है। चलिए इस प्रकार देखेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कंप्लीट जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अंडमान जो है वो ऊपर है और निकोबार नीचे है। अंडमान की बात करें तो अंडमान में ऊपर नॉर्थ अंडमान, बीच में मिडिल अंडमान, सबसे नीचे साउथ अंडमान, और उसके नीचे होता है लिटिल अंडमान। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन का कंप्लीट व्याख्या। ऑप्शन ए होगा, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। भूमध्य रेखा से यह 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिम बिंदु सरक्रिक गुजरात में है, जिसको कभी कभी गोहर मोती बोला जाता है। और पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए पाँचवें क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसमें समझने लायक बहुत कुछ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2900 किलोमीटर से अधिक है। इन राज्यों की स्थानीय समय 2 घंटे से अधिक का अंतर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, जबकि देशांतर रेखाओं द्वारा स्थानीय समय की भिन्नता के लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है। भारत के लिए मानक समय निर्धारित करने वाली 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर किस स्थान से गुजरती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करें, सुदूर पश्चिमी बिंदु है गुजरात में सरक्रिक, जिसका दूसरा नाम है गोहर मोती। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है वालांगू, और इसी का दूसरा नाम भी किबिधु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। 2004 के पहले सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 की सुनामी के बाद डूब चुका है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल, जो कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोहर मोती 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। किबिधु 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय भाग है। इंदिरा पॉइंट 6 अंश 8 मिनट पर स्थित है। ये रहा इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है हमारे देश का। 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन ये दिया गया है, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा पॉइंट, कश्मीर तथा कन्याकुमारी में की दिन रात की अवधि में कोई अंतर नहीं है। तीसरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी विस्तार 6 अंश 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 1 और 3, चौथा ये सभी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैप देखिए आप।
मैप की स्थिति ये बताती है कि भारत जो है इक्वेटर के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि इक्वेटर के ऊपर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर दक्षिण में होता तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता, लेकिन भारत उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड चीज़ ये बोल रहा है चलो ऑप्शन उत्तर की ओर चलते हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस कारण कश्मीर तथा कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, पहला और तीसरा। दूसरा वाला गलत है। आठवां क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 75,16.5 किलोमीटर है। तीसरा, भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक मरुस्थल है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन केवल 3, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसमें आ जाएगा भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई पूरा आसपास देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट है। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 75,16.5 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई टोटल 6100 किलोमीटर आती है, लेकिन इन सबको मिलाकर 75,16.5 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा पर मरुस्थल है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ भारत के राजस्थान वाले इलाके में मरुस्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, और टोटल मिलाकर हम भारत के राज्यों के हिसाब से बात करें तो ये 6100 किलोमीटर होता है। और ऑल ओवर सब की बात करें, पुडुचेरी अंडमान निकोबार सब की बात करें तो 75,16.6 किलोमीटर होता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। पहला, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में पश्चिम की केंद्रीय स्थिति है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें हिंद महासागर में पाकिस्तान की केंद्रीय स्थिति नहीं है, भारत की है। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। आप मैप में भी देख सकते हो। यहाँ पर भारत जो है एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। अगर पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में आएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे पश्चिम में है गुजरात, और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो गुजरात, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात, पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर रहा है आपका ऑप्शन डी। भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही मतलब घटते क्रम, यानी सबसे पहले आपको बड़ा क्षेत्रफल बताना है, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो यहाँ पर आपको मैं मैप के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा दिखा देता हूँ। रैंकिंग
अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो आपको यहाँ बस चारों में इसी बताना है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो गुजरात का नंबर आता है। राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और उसके बाद आएगा सीधे गुजरात का नंबर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पर बिहार में है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।